तो हम लोग बात कर रहे थे अगर एसिड वीक हो जाए, मतलब अब तक आपने जो पीएच में पढ़ा, लॉग लेना सीखा, ये सारी बातें हमने की। अगर उसमें केमिकल इक्विलिब्रियम की बातें शामिल हो जाएं तो आयनिक थोड़ा सा मैच्योर हो जाता है, यानी आयनिक अब थोड़ा कठिन होने लगता है। तो इस बात को अच्छी तरह पढ़ने के लिए डाइल्यूशन को सबसे पहले देखना ज़रूरी है। आइए अब हम देखेंगे कि अगर हम एसिड में या बेस में पानी डाल दें, मतलब उसे और पतला कर दें, उसकी कंसंट्रेशन को घटाएं, तो पीएच पर क्या असर पड़ेगा। तो ये बात वैसे बहुत मुश्किल नहीं है, आप इसको एक सिंपल सेंटेंस या उस आइडिया से समझ सकते हो। आप भी बताइए, पानी का खुद का पीएच कितना होता है? तो हम सभी जानते हैं भाई, वो तो 7 होता है, राइट। तो अगर आप किसी भी चीज़ में पानी डालेंगे तो वो उसकी पीएच को 7 की तरफ खींचेगा। ये बात भी बिल्कुल सही लगती कि पानी खुद का पीएच जिसका 7 है, तो जिसमें भी वो डाला जाएगा डाइल्यूशन के लिए, चाहे एसिड में मिलाएं चाहे बेस में, तो उसकी पीएच को वो अपनी तरफ खींचेगा। ये बात भी ठीक लगती है। तो 7 पीएच हो जाना चाहिए अगर इन्फिनिट वाटर डालें। इसको इस आइडिया से भी रिलेट कर सकते हो कि भाई एक एसिड है, उसमें आपने इतना पानी मिलाया कि पानी ही पानी हो गया, या कोई बेस है उसमें इतना पानी मिलाया कि पूरा हिंद महासागर हो गया, तो उसका फाइनल पीएच तो 7 ही होना चाहिए। तो इससे एक चीज़ समझ में आ गई, जिन सॉल्यूशन के पीएच 7 नहीं होते, यानी जो एसिड होते हैं और वो बेस होते हैं, उनमें पानी मिलाने से पीएच 7 की तरफ जाएगा। तो इस बात को अपने जहन में बैठा लो पहले कि व्हेन यू हैव डाइल्यूशन, डाइल्यूशन को हिंदी में तनु करना भी कहते हैं, व्हेन यू हैव डाइल्यूशन देन पीएच गोज टुवर्ड्स 7। अब इसको आइए थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हम ये जानते हैं पीएच स्केल पर एसिड कहाँ आते हैं, तो आप कहेंगे जी पीएच 1 2 3 4 5 6, ये सब एसिड की पीएच है। जैसे हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि नींबू रस का पीएच 4 3 ऐसे होगा, या चाय कॉफ़ी उसमें लैक्टिक एसिड है, उसका पीएच 6 के आसपास होगा, और हमारे स्टमक में जो गैस्ट्रिक एसिड है HCl, उसका पीएच 2 के आसपास रहता है। तो एसिडों का पीएच 7 से कम रहता है, तो पानी मिलाने से 7 की तरफ जाएगा। तो आप कह सकते हैं पीएच ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन इंक्रीजेज, बट इंक्रीजेज कब तक? 7 तक। अब यही बात बेस के लिए आ जाइए। बेस का पीएच 8 9 10 11, और अगर बहुत अच्छा बेस हो तो 14 तक जा सकता है। उसमें आप पानी डालेंगे तो भी वो 7 की ओर चल पड़ेगा। मतलब सीधी सी बात ये हुई अगर हमारे सॉल्यूशन में एसिड है और बेस है, तो पानी मिलाने से एसिड बेस की जो ताकत है, जिसे हम केमिस्ट्री में स्ट्रेंथ कहते हैं, और स्ट्रेंथ को हम कॉन्सेंट्रेशन के रूप में नापते हैं, तो वो घटती चली जाती है और धीरे धीरे पानी की क्वालिटी सॉल्यूशन में आनी शुरू हो जाती है। तो पीएच 7 की तरफ जाने लगता है। तो आइए उदाहरण देखते हैं। आप देखिए, ये जो डेटा लिखा है ये डाइल्यूटेड है, मतलब धीरे धीरे कंसंट्रेशन घट रही है। तो वो डाइल्यूटेड केस आपको दिख रहा है यहाँ पर। जैसे आप देखिए, यहाँ का पीएच 2 है, इसका पीएच 3 है, इसका पीएच 4 है, लाइक दिस। और ऐसे करते करते यहाँ पे मैं 6 तक आ गया। तो अगर मैं डाइल्यूट करूँगा तो आप देखें HCl का पीएच बढ़ रहा है। पहले 2 था, फिर और पानी मिलाया, फिर 3 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 6 हो गया। और अगर हम इन्फिनिट वाटर की बात करें तो सीधा 7 पहुँचेगा। तो आप देखेंगे ये ग्रीन कलर से मैंने कुछ लिखा है, ये बहुत ही स्पेशल केस है। इसकी कैलकुलेशन हम बाद में देखेंगे। इसे हमने वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस कहा है, यानी जब हमारा पीएच 7 के आसपास आने लगे तब हमें बहुत केयरफुली आयनिक इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन को हैंडल करना चाहिए। और यही वो टॉपिक्स हैं जहां बच्चे थोड़े से कंफ्यूज होते हैं और आयनिक में कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता। और बेसिस में देखो, 10 की पावर -3 OH माइनस, तो POH 3 हुआ। याद कीजिए क्या पढ़ा था अपन ने, अगर H+ पता हो तो pH निकाल लो, OH माइनस पता हो तो अपने पास 2 तरीके हैं, या तो KW के अंदर जाओ और H+ की वैल्यू लाओ, या आप सीधा सीधा OH माइनस से POH निकाल लो। तो इसका POH है 3, इसे 14 से घटा दो,
तो 11 pH हो गया। इसका pOH है 4, फिर 14 से घटा दो तो pH 10 हो गया। इस तरह से इसका pH 9 और इसका 6। और जैसे कि मैंने कहा अगर और डाइल्यूट करेंगे तो फिर वेरी डाइल्यूट वाले केस में चले जाएंगे, जिसको बहुत ही सावधानी से अपन लोग करते हैं। तो इस पूरी जो गाथा हमने यहाँ गाई है उसका एक ही निष्कर्ष निकल रहा है, जब भी आप किसी एसिड या बेस में जॉल मिलाएंगे यानी कि वाटर, तो pH 7 की ओर जाएगा। एसिड का बढ़ते 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 7 और बेस का घटते 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 7 उसका अनंत गंतव्य है, अंतिम स्थान है, उसकी मोक्ष प्राप्ति है। राइट। अच्छा, वेरी डाइल्यूट में मैं अभी थोड़ा सा हिंट दे दूं, आप ये बात सोच के बताओ मुझे, 5 सेकंड सोच लेना है। अगर पानी में एसिड डाल दिया हमने तो उसमें H+ उसमें कितने सोर्सेस से आएगा, मतलब व्हाट आर द हाउ मेनी सोर्सेज आर देयर ऑफ H+ आयंस व्हेन यू पुट सम एसिड इन वाटर। तो एक बात तो पता चल गई कि भाई एसिड मिलाया है तो एसिड तो H देता ही है, आरएनएस की बात कर रहे हैं अपन, तो एसिड से H+ आया। आप एग्री करेंगे हाँ जी बिल्कुल ठीक है, तो एसिड के ही H+ हैं ये सारे, आप देख रहे हो ये सब एसिड के H+ हैं, जिससे हम pH, हमें जो pH निकालने की आदत पड़ी हुई है ना वो एसिड के H+ से पड़ी हुई है। अब दूसरी बात ध्यान से सुनो, मैं वापस उस सवाल पे आता हूँ। अगर हम पानी में थोड़ा एसिड डालें तो H+ के कितने सोर्सेज हैं, तो 2 हैं। एक तो एसिड है ही जो हम सब जानते हैं, दूसरा पानी है। आप ये मत भूलिए पानी एम्फोटेरिक चीज होती है, पानी H+ भी देता है और OH भी देता है। तो पानी H+ देता है, ये बात मिलॉर्ड, ये बात नोट की जानी चाहिए कि पानी भी H+ देता है। लेकिन जब हमारे एसिड का H+ ठीक ठाक होता है तो हम पानी का महत्व नहीं समझते, यानी पानी से आने वाला H+ इतना गया बीता होता है कि एसिड के H+ को ही टोटल H+ मान के pH निकाल लिया जाता है। ये गंदी आदत स्टूडेंट्स को लग जाती है। तो जब होता क्या है, जब वेरी डाइल्यूट केस में फंसते हैं तो पानी के H+ को जोड़ना भूल जाते हैं। तो ये हो गया जी समाधान। जब वेरी डाइल्यूट केस आ जाए तो H+ में एसिड के H+ के साथ साथ पानी का H+ आपको जोड़ना होगा। फिर जब आपका ये टोटल H+ मिल जाएगा तभी आप pH निकाल पाएंगे। ये बात अच्छी तरह से याद रख लो। और यही कहानी बेस की भी है। जब बेस की कॉन्सेंट्रेशन वेरी डाइल्यूट हो जाए तो बेस ने OH दिया तो पानी भी जो OH दे रहा है वो दोनों जुड़कर POH डिसाइड करेंगे और फिर आएगा हमारा pH का आंसर। तो पहले डाइल्यूशन देख लेते हैं, आइए थोड़ा सा रिवाइज कर लें। भाई एसिड हो चाहे बेस हो, वाटर मिलाने से pH विल मूव टूवर्ड्स 7। तो केस 1, for acids pH will increase, for bases pH will decrease and ultimate pH is 7। आपकी भाषा में कहूं 7। ओके, आइए 2 ठो सवाल कर लेते हैं, देख लो अच्छे से, कोशिश कर लो। मैं 1 मिनट रुक जाता हूं। pH बताइए कब, जब 1 लीटर एसिड है pH 1, उसमें हमने 4 लीटर वाटर मिला दिया। तो मैं थोड़ा सा हिंट देके छोड़ देता हूं, फाइनल वॉल्यूम हो जाएगा 5 लीटर। तो ਅਸੀਂ ये पूछ रहे हैं इस सवाल दे विच कि फाइनली pH कितनी होगी। तो तुसी ज्ञात कर लो, पुराना pH 1 है और अंतिम pH साड़ी पूछ रहे हैं, सोचो क्या होगा। जो स्टूडेंट शुरू नहीं कर पाए उनके लिए छोटा सा हिंट है। अगर आप ये चीज समझ पा रहे हो तो ये यहां देख पाओगे H+ की वैल्यू 0.1 मोलर है, क्योंकि जी pH अगर 1 है तो अभी सिखाया था कुछ देर पहले, भूलना नहीं। अगर pH की वैल्यू 1 है तो 10 की पावर में माइनस के साथ रख दो, तो H+ की कंसंट्रेशन आ गई 10 टू द पावर -1। 10 टू द पावर -1 को आप डिनोमिनेटर में ले जाओ तो ये बन जाएगा जी 1/10 मोलर, यानी 0.1। ठीक आछे भालो। अब 0.1 मोलर 1 लीटर, ये अपना M1 हुआ, ये अपना V1 हुआ। याद करो मोल कॉन्सेप्ट, M1 पता है, V1 पता है, V2 उसमें मिला दिया। अब सोचो V फाइनल 5 लीटर हो गया,
अब तो एक झटके विद कर लोगे। तो फाइनल H प्लस निकाल लो जी, कितना आ रहा है। तो M1 इंटू V1 ऊपर आया 0.1 बटे V1 प्लस V2, ये रहा जी 5। तो रख दो 0.1 बटे 5। इसे मैं ठीक से लिखूं तो 1/50 मोलर। अब अपने को पीएच लेना आता है, इसका अगर कोई नेगेटिव लॉग लेगा तो नेगेटिव से ये पलट जाएगा, क्योंकि लॉग में माइनस का मतलब उसे इन्वर्ट कर दो। तो इसका पीएच आएगा log 50। अब log का रूल अपन जानते हैं, log 50 को लिखेंगे log 5 प्लस log 10। सिखाया था log 10 तो 1 होता है, log 5 कितना होता है 0.7। तो यहाँ pH आएगा जी 1.7। अब ध्यान से देखो, पहले pH कितना था 1, अब pH है 1.7, बढ़ गया ना। तो सिखाया था एसिड का pH बढ़ते बढ़ते 7 तक पहुंचेगा। अब बेस के लिए ट्राई करो। अब मैं कुछ नहीं करूंगा, यहां पर देखो 100 टाइम्स। इसमें आपको वॉल्यूम नहीं बताया, शुरू में कितना वॉल्यूम है ये नहीं बताया, बाद में कितना है ये वैल्यू नहीं दिया, बस सारी कहानी बता दी 100 टाइम्स। तो मैं 10 सेकंड बाद हिंट दूंगा, तब तक सोच लो। OH माइनस है 10 टू द पावर, ये pH है तो POH कितना है 3। तो मैं आपको डेटा देता हूं 10 की पावर माइनस 3 मोलर OH। अब ये M1 मैंने दे दी, V1 नहीं पता, V2 नहीं पता, लेकिन ये 100 गुना डाइल्यूट हो गया। इसमें कोई ना कोई राज तो छुपा है, तो सोचो। ये रहा जी, इसको हिंदी में ट्रांसलेट करो। NaOH का सॉल्यूशन डाइल्यूट किया गया कब तक, जब तक कि इसका वॉल्यूम 100 गुना ना हो जाए। यानी V1 अगर 1 लीटर है तो V1 प्लस V2 है 100। कई बार बच्चे V2 ही 100 ले लेते हैं। 100 टाइम्स डाइल्यूट, यानी अगर कंसंट्रेशन X है तो फाइनल कंसंट्रेशन X बटे 100, यानी पुरानी मोलैरिटी में 100 का भाग दे दो। तो फाइनली जो OH आवेगा वो कितना आएगा, देख रहा हूं 10 की पावर माइनस 3 है, और कितने गुना डाइल्यूट हो गया 100। तो ये बात आपको रट लेनी चाहिए, जब भी आप किसी फैक्टर से डाइल्यूट करोगे वो फैक्टर कंसंट्रेशन में भाग हो जाएगा। तो OH माइनस की फाइनल कंसंट्रेशन यहां कितनी आ रही है जी, 10 की पावर माइनस 5 मोलर। अब pH लेने के 2 तरीके बताए थे आपको, या तो POH निकाल लो या H प्लस पहले निकाल लो। अपन तो POH निकालेंगे, तो POH आ रहा है 5, pH प्लस POH जुड़ के 14 होता ही है, तो यहाँ pH हो जाएगा 9। अब देखिए शुरू में pH 11 था, पानी डाला, pH 11 से घट के 9 हो गया ना डाइल्यूशन, तो ये बात भी सिद्ध हो गई। अब आते हैं भोजपुरी में कहें तो वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन में। पहली बात इसमें समस्या समझ लो, हम आज इस दायरे में पढ़ाई कर रहे हैं, इसके इधर ये वाला हरे वाला तो दिख रहा है, ठीक। पुराना pH, खैर यही है pH 10 की पावर माइनस 7 मोलर। अब अगर स्टूडेंट गलती करे, गलती करने के भी बढ़िया तरीके होते हैं, बचपन से सीख रखा है, बचपन मतलब जब से आयनिक पढ़ा कि H प्लस की कंसंट्रेशन आते ही झट से pH निकाल लो, ठीक। तो जो गलती होगी देखो 10 की पावर माइनस 7 HCl है, अब ये पानी में टूट गया तो कितना H प्लस मिला, डेफिनेटली 10 की पावर माइनस 7। इसका तुरंत लॉग ले लो नेगेटिव साइन के साथ 7। अब ध्यान से देखो, है ये एसिड, आ रहा है pH 7, ये तो असंभव है, क्योंकि pH 7 तो तब आएगा जब एसिड होगा नहीं ना बेस होगा। शुद्ध पानी का pH 7 है, तो इसमें डेफिनेटली कोई गड़बड़ है, कोई घोटाला है। तो एक बात तो सिद्ध हो गई, pH 7 नहीं है। एसिड सॉल्यूशन का pH 7 कहना ये तो रासायनिक अपराध है, इसमें तो जेल हो जानी चाहिए। तो सवाल उठता है कि pH सही कहां से आएगा, तो ये रहा ज्ञान। आप केवल इसको देख रहे हो, इसको तो देखो, पानी का भी H प्लस जुड़ेगा, डूबते को तिनके का सहारा। तो यहां अब HCl H प्लस दे रहा है वो तो ठीक, लेकिन अब पुरानी आदत को छोड़ो, इस समय पानी के सहारे के बिना
नहीं आएगा पीएच। अब सवाल उठता है कि पानी से कितना H आया, ये कैसे जोड़ें। स्टूडेंट यहाँ फिर एक और गलती करते हैं, वो पढ़ते हैं कि पानी जब H+OH में टूटता है वो भी 10⁻⁻7 मोलर होता है। तो गलती करके क्या करते हैं, 10⁻⁻7 HCl ने दिया, 10⁻⁻7 पानी उन्हें याद है ही, वो जोड़ के इसे 10⁻⁻7 कर देते हैं। इसमें एक बड़ी मिस्टेक हो गई, वो इस बात को भूल गए कि ये केमिकल इक्विलिब्रियम के टॉपिक से रिलेटेड है। अगर पानी में एसिड डल गया तो पानी का डिसोसिएशन डिस्टर्ब हो जाएगा, यानी पानी अब उतना H+ नहीं दे पाएगा। ये बात आपने ली चैटिलियर प्रिंसिपल में पढ़ी है कि पानी का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होने के बाद आप इसमें कॉमन आयन डाल रहे हैं, देखो जी कॉमन आयन, तो ये पीछे शिफ्ट होगा, यानी अब x की वैल्यू को 10⁻⁻7 नहीं कह सकते, तो इसे x माने। तो पानी ने कितना H+ दिया, x, जो हमें लाना होगा। तो टोटल H+ हो गया एसिड का और पानी का। आपको केमिकल इक्विलिब्रियम में याद होगा कि हम किसी भी चीज़ को पूरा टोटल जोड़ लेते हैं जब वो कई चीज़ों से मिलती है। तो जी ये हो गया और ये, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा एक बात और देखो, H+ की वैल्यू OH से ज़्यादा है, तो ये सही है, एसिडिक सॉल्यूशन में H ज़्यादा होगा ही होगा। ये रहा KW का इक्वेशन। इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, तो मैं वो बचा रहा हूँ आपको। तो आइए जी इसको सॉल्व कर लिया। अब पानी से कितना H+ आया, ये रहा सामने, एसिड से H+ ये मिल ही रहा है, जोड़ दो जी, ये रहा टोटल H+। और अब आप इसका लॉग लेंगे, तो लॉग लेने के लिए क्या करो, इसे लिखो 16 10⁻⁻8। अब आप इसका लॉग लीजिए, 8 माइनस लॉग 16 को 2⁴ लिख दो एंड यू विल फाइनली गेट 6.8। तो बचा लिया जी पानी ने, pH 7 से कम आया और 7 के बिल्कुल पास भी आया, ये भी मजे की बात। तो आज के इस छोटे से सेशन को ठीक से देख लो भाई। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़े थे स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, उसके pH बेसिक। आज हम डाइल्यूशन देख रहे थे, तो डाइल्यूशन का असर देखो, एसिड का pH बढ़ता है, बेस का pH घटता है, 7 पहुंचने की कोशिश है। तो ये 6.8 कहाँ है, तो यहाँ मान लो जी 6.8 है। अब आप इस सेशन के बाद रफ में ट्राई करना, अगर ये 10⁻⁻7 मोलर NaOH होता तो कितना pH आता। तो मैं हिंट दे देता हूँ, ये जो 7 है ये इधर उधर बिल्कुल सिमेट्री है। जैसे 10⁻⁻7 HCl का pH 7 से 0.2 कम है, 6.8, तो मैं दावा करता हूं अगर ये 10⁻⁻7 मोलर NaOH होता तो आप X को यहाँ की बजाय 10⁻⁻7 को यहाँ की बजाय यहाँ लिखते, यानी ये जो वैल्यू आती ये OH की आती, क्योंकि ये चीज़ यहाँ आ जाती, ये चीज़ यहाँ आ जाती। तो इसको अगर आप सॉल्व करते तो ये वैल्यू उस समय POH की हो जाती। इसको ट्राई करना है आपको, इसको हम बाद में कभी वेरीफाई करेंगे। तो मैं जस्ट हिंट दे दूं, 7 से कितना कम है, 0.2। अब 7 से उतना ही ज़्यादा कर दो तो ये हो जाए 7.2। तो जितना कम है 6.8 उतना ज़्यादा है 7.2। तो एक तरह से सिमेट्री रह गई। जैसे सिमेट्री यहाँ समझाता हूँ, 10⁻⁻2 मोलर HCl का pH 7 से कितना कम है, 5 कम है, और 10⁻⁻2 मोलर NaOH का pH 7 से कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है। यानी जब आप एसिड का pH लाते हो तो 7 से जितना नीचे होता है उसी कंसंट्रेशन का OH का pH 7 से उतना ऊपर होगा। तो 10⁻⁻7 मोलर का pH एसिड का अगर 6.8 है तो बेस का हो जाएगा 7.2। इसको ट्राई करते रहना, और इसमें अभी हम वीक एसिड के अल्फा और Ka और बेस के अल्फा और Kb को शामिल करेंगे। तो कीप प्रैक्टिसिंग।